अमेरिका से लेकर रशिया, रशिया से लेकर फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज कैसे भारत की मदद करते हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी. Old man will lead. So so he leads this thing. It is just to pick up the morale and tell everybody that हो गया तो हो गया, but ऐसा unsafe कुछ नहीं है. ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी एयर शो में कोई जहाज गिरा है. इससे पहले दसियों बार हुआ है. भारत अपने स्टेचर में बड़ा हो रहा है. भारत ये ऑप सिंदूर के बाद एक ऐसा ठप्पा लगा दिया इंटरनेशनल मार्केट में कि हमारा जो मिलिट्री हार्डवेयर है इट इज सेकंड टू नन. 10th ऑफ मई की मॉर्निंग में जो 90 मिनट के हमने ऑपरेशन जो किए उसमें उनके 11 एयर बेसिस को, उसमें अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा बट कंसिडरेबल उनको डैमेज पहुंचा दिया. परवेज मुशर्रफ ने 4000 पाकिस्तानियों को बेच दिया अमेरिकन को, ये बोल के कि अलकायदा वाले हैं. इनका जिनमें से मैक्सिमम लोगों का, वो गरीबों को यही नहीं पता था कि अलकायदा होता क्या है. एक बहुत बड़ा जूता है. जूता कोई मामूली चीज नहीं, जूता है मौजूदा हुक्मरानों के लिए और अशराफिया के लिए. नमस्कार दोस्तों, दुबई एयर शो में जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ और हमारे एक वीर बहादुर पायलट की मौत हुई, उसके बाद पूरी दुनिया भारत के साथ एकजुट होकर खड़ी है और हमारे मित्र देश रशिया ने दुबई एयर शो में एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रिब्यूट भी दिया है भारत के इस वीर जवान नमन सियाल को. उस फॉर्मेशन का नाम है मिसिंग मैन. जहां दोस्तों कुछ देश जैसे कि पाकिस्तान अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़कर एक पायलट के मरने पर जश्न मना रहा है और मजाक उड़ा रहा है, वहीं हमारा सच्चा देश रशिया दुनिया के सामने ट्रिब्यूट पेश कर रहा है. और इतना ही नहीं, यूएई की आर्म्ड फोर्सेस ने भी पूरे रिचुअल्स के साथ हमारे पायलट को भारत भेजा. ये पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा है जो ये बताता है कि इस तरह के एयर शोज और रिहर्सल्स में एक्सीडेंट होते रहते हैं और किसी भी पायलट के मरने पर शोक मनाया जाता है और उस पायलट की सराहना करनी चाहिए. उसने इतनी बहादुरी से अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश के लिए इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस कर दिखाए. चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. ये कि भारत अपने स्टेचर में बड़ा हो रहा है. भारत ये ऑप सिंदूर के बाद एक ऐसा ठप्पा लगा दिया इंटरनेशनल मार्केट में कि हमारा जो मिलिट्री हार्डवेयर है इट इज सेकंड टू नन. साथ में अभी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं. वी आर गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी. उस लिहाज से जो भारत का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है तेजस, अब उसकी जो ग्लोबल छवि है वो बढ़ रही है पिछले स्पेशली 6-8 महीने में, क्योंकि ऑफ सिंदूर में भी तेजस ने काफी अच्छा योगदान दिया था. अब जब दुबई में हम इस जहाज को लेके गए तो ये 2-3 दिन वहां पे स्टैटिक डिस्प्ले पर रहा एंड इट हैज डन डिस्प्लेज जो पूरी दुनिया ने देखे हैं. The 150 countries are being represented in Dubai Air Show. So this is the scale and level at which this activity is happening. But जो भारत जितना राइज कर रहा है उतने उसके जो ना चाहने वाले हैं वो उतने ज्यादा ना खुश हैं. तो उसमें जब वाटर हमारी एनवायरमेंटल ड्रेन्स होती हैं जिसमें जहाज के अंदर जो भी वाटर इकट्ठा हो जाता है किसी भी कारण से, कंडेंसेशन से, ऑयल जो उसकी एक ड्रिप होती है, तो उसमें से जब पानी निकल रहा था तो आई सॉ इट ऑन सोशल मीडिया ना, तो लोगों ने उसको उठा के बोला कि ये ऑयल लीक हो रहा है, ये लीक हो रहा है. बट ये जो ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ कल का, इसने इंटरनेशनल मीडिया में 2 भाग में बांट दिया मेरी समझ से. जो असली प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि दुनिया भर में hundreds of aircrafts have crashed right from the beginning in display. That includes F-16, that includes F-18, F-15, Su-30, Su-27s, all platforms जो भी आप सोचते हैं एयर डिस्प्ले में, इंक्लूडिंग हमारे देश में भी मिराज 2000 शायद 88 के एयरफोर्स डे में क्रैश हुआ. अभी 2 साल पहले इस्लामाबाद में उनके F-16 क्रैश हुए. तो ऐसा नहीं है कि एयर शोज में, बट जो कि तेजस की छवि बढ़ रही है, भारत का राइज दुनिया देख नहीं पा रही है, तो इस एक्सीडेंट को जो ट्विस्ट दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे और जो हैंडल से, जो कि भारत के शुभचिंतक नहीं है,
वो उसको मतलब हमारी इंडिजनाइजेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हमारे पायलट्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हमारी जो डिफेंस इकोसिस्टम है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं. तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक to tell your viewers through my experience कि we should not believe in all this. We are one of the best in the world. And अभी WDMAA की रेटिंग आई थी, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एरोप्लेन्स, उसमें भारत को चीन के ऊपर रखा गया. तो उस चीज से भी चीन खुश नहीं है. So it is not only the number of aircrafts, it is sum total of your complete capability. जो हमारी क्षमता है इस टाइम पे करीब 25 से 26 देश भारतीय वायुसेना के साथ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. अभी कुछ ही दिन पहले हमारे जहाज स्पेन में थे, कुछ ही दिन पहले हमारे एयरक्राफ्ट यूके में थे, फिर यूएस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं. ये देश क्यों बुला रहे हैं भारत को? ये इसलिए बुला रहे हैं कि वो हमारे के साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हमारे से सीखना चाहते हैं. एंड दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स, दिस हैज बीन एक्नॉलेज्ड थ्रू एंड थ्रू, इज विद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. वी ट्रेन द बेस्ट सोल्जर्स एंड द बेस्ट ऑफिसर्स इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान की हुक्मरानों को, पाकिस्तान के अशराफिया को, जो इस मुल्क को चला रहे हैं. वो जो एहतसाब का इदारा है वो कहता है 5.3 ट्रिलियन हमने रुपए वो सेव किए हैं 2 साल में, और बड़ी फन्नेखानी. लेकिन हकीकत ये है कि 6.6 और 6.5 का तकरीबन जीडीपी का जो आपका हिस्सा है, यानी तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर हर साल करप्शन में जा रहा है. सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो गरीब मुल्क है, जो आईएमएफ से कर्ज लेता है 7 बिलियन डॉलर के कर्ज पर 10 दफा उनकी मिन्नतें करता है, उनके हुक्म पे चलता है, उनकी डायरेक्शन पे चलता है, बार बार रिक्वेस्ट करता है, बैंकरप्सी का ताना भी मिलता है और बहुत कुछ मिलता है. वो मुल्क 20 से 25 बिलियन डॉलर सालाना वहां करप्शन हो रही है. और कौन कर रहा है करप्शन? यही हुक्मरान, यही अशराफिया जो इस मुल्क को चला रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं. सुबह शाम रात करप्शन कर रहे हैं. कहते हैं तकरीबन 6 से 6.5 से ज्यादा जीडीपी का जो है वो नजर हो जाता है करप्शन के. और ये एक बहुत बड़ा जूता है. जूता कोई मामूली चीज नहीं, जूता है मौजूदा हुक्मरानों के लिए और अशराफिया के लिए.